अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय इस्लाम। सब चुप है और रीजन किसी के पास नहीं है, किसी भी चीज का रीजन नहीं है। अखलाक मर गया, उसके लिए हम आवाज नहीं उठाते हैं। अंसारी मर गया, उसके लिए हम आवाज नहीं उठाते हैं। नजीब गायब हो गया पिछले 20, 25, 26 दिन से, उसके लिए हम आवाज नहीं उठाते हैं। कश्मीर झुलझ गया, कश्मीर मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रही है ये बीजेपी सरकार, तो क्या कर रही है? आज 8 मुसलमान आतंकी कहकर फर्जी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर किया गया। फिर भी हम चुप हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है, अरे ये मुसलमान हैं, इनकी कौम एक नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अखलाक मरे, अंसारी मरे, नजीब गायब हो, 8 लोग मर जाए या पूरा कश्मीर झुलस जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है मुसलमान, ये है। इन्होंने चुप्पी सारत बैठी है, इनको पता है हमारी कमजोरी क्या है, कोई आगे नहीं आएगा, इनको पता है। इनको दबाओ, शरीयत में दखल दो, इस्लाम में दखल दो, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा, इनकी कौम एक साथ नहीं होगी, इनको पता है ये सब। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम 25 करोड़ की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ, ये दबाएंगे और हम दबेंगे, ये मारेंगे और हम मर जाएंगे, ये फेक इनकाउंटर करेंगे और हम इनकाउंटर में फेक, हम एग्री करेंगे, हाँ ये इनकाउंटर हुआ, हाँ ये हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी कौम के लोग एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं है। ये मोदी सरकार यही निर्माण लाना चाहता था, ये मोदी सरकार का निर्माण है। ये आरएसएस के बोलने पे आरएसएस का कानून चलाते हैं, ये कोई संविधान का कानून नहीं चल रहा है। किधर है जवाब? मैं पूछती हूँ, किधर है संविधान का कानून? सिर्फ मुसलमानों को तुम टारगेट कर रहे हो, सिर्फ दलितों को टारगेट करोगे, गरीबों को मरवाओगे। हर एक जगह पे आज इस्लाम के शरीयत में मोदी सरकार बीच में आ गई। पिछले 70 साल में नहीं हुआ, कभी कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। अरे तुमको जिससे लड़ना है तुम लड़ो, तुम उनसे लड़ो जो तुम्हारे दुश्मन है। अरे मैं कहती हूँ, आतंकवादियों को तुम उड़ा के नहीं मार सकते, लेकिन हिंदुस्तान के ही आतंकवादी तुमको दिखाई देते हैं। मुसलमान, तुम्हें बाहर के आतंकवादी दिखाई नहीं देते हैं। जो पूरे सैनिकों को मार के चला गया, वो आतंकवादी नहीं था। उसके लिए तुमने जो भी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके कोई सबूत तुम नहीं दोगे। तुम ऐसे मरवाओगे सबको, ऐसे मारोगे तुम, मोदी सरकार ऐसे मारोगे। और ये हमारी कौम, तुम देखो, हमारी कौम है ये, तुम देखो कौम वालों, तुम देखो। अरे पहले 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, आज 8 को मारा, कल 20 को मारेंगे, परसों फिर 500 को मारेंगे। फिर भी तुम चुप रहोगे, फिर भी तुम एक नहीं होगे, तुम रास्तों पे नहीं आओगे, तुम आंदोलन नहीं करोगे, तुम चुप रहोगे। तुम अंधे हो, मुसलमान बहरे हैं, इनको पता है, तुम्हारे दुश्मनों को पता है कि हम कितना भी इनके साथ जुल्म करें, ये जुल्म बर्दाश्त करके ही रहेंगे। इनके लिए कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा 25 करोड़ मर जाए, लेकिन एक आदमी मजाले जो आवाज उठा दे, नहीं उठाएगा मुसलमान आवाज। ये है हमारी कमजोरी, और ये इनको पता है, और मोदी सरकार, पुलिस ऑफिसर्स, पूरी पुलिस सिस्टम क्या बताएगी कि ये फेक इनकाउंटर, हम बच्चे हैं, हम दूध पीने बच्चे हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम खाना नहीं खाते, हम गोबर खाते हैं, हमको नहीं पता फर्जी इनकाउंटर कैसे होते हैं और असली इनकाउंटर कैसे होते हैं। हाँ, 8-8, 10-10 घंटे की मुठभेड़ में तुम लोगों ने 8 जो बरी होने वाले थे, जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, उन 8 लोगों को तुमने इसके लिए मारा कि सिर्फ वो मुसलमान थे। उनके साथ बेचारे रामशंकर यादव को भी तुमने उड़ा दिया। क्यों? गरीब था इसके लिए, एक कांस्टेबल था इसके लिए। कहाँ जा रहा है देश? कौन सी दिशा में दिखा रहे हो बीजेपी? कौन सी दिशा दिखा रहे हो बीजेपी? आप आरएसएस की बात सुन के, तुम मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं बन रहे, तुम एक शमशान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम एक कब्रिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम हम अजंता की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। ये तुम्हारा सपना था कि मैं भारत को पूरी तरीके
है? आके बताओ, सामने आओ, पीठ में छुरा नहीं घोपो, आओ। पर्सनल मुस्लिम लो, मैं आपसे पूछती हूँ, कोई नहीं मरा आपके खानदान का, इसके लिए चुप हो। इसके लिए तुम पूरे मुसलमान जाते हो, बीजेपी में जाके वोट दिलवाते हो, कांग्रेस में जाके वोट दिलवाते हो, आम आदमी जनता पार्टी को वोट दिलवाते हो, आरपीआई को वोट दिलाते हो, शिवसेना को वोट दिलाते हो। ये है मुसलमान। मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन है, समझ में आया? दूसरों पे उंगली मत उठाओ। मुसलमान खुद मुसलमान चाहता है कि इस देश से हर मुसलमान मर जाए। क्यों? ये देश सबका है, हमारा है, हमारे बाप दादा ने इसके लिए जान दी है। ये आरएसएस वालों का एक भी बंदा नहीं मरा। ये बीजेपी वाले ये आज जुम्मा के हमको सिखाएंगे ये भारत के देशद्रोही तुम हो, ये सिखाएंगे। अरे देशद्रोही दूसरे देश को दूसरे लोगों को देशद्रोही करार देगा? ये है तुम्हारा संविधान का कानून। कहाँ है अब संविधान का कानून? शरीयत में घुसते हो, मुसलमान की शरीयत में। क्यों? लोग वीडियो डाल रहे हैं, आम आदमी हिंदुओं का, कि मुसलमान की हर एक औरतों को बेआबरू कर देंगे। तब मैं पूछती हूँ, मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई है मोदी सरकार? दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बहरा है? मैं पूछती हूँ, और कितना चुप रहोगे मुसलमान, कितना चुप रहोगे? एक आदमी हिंदू राम राम कह रहा है और कह रहा है कि हर एक मुसलमान को मैं, हर एक औरत की इज्जत लूटूंगा, बेआबरू करूंगा, फिर भी चुप है मुसलमान। क्यों? इतनी इज्जत सस्ती है हमारी औरतों की, क्यों चुप रहोगे? इतनी इज्जत सस्ती है हमारी। कोई भी आके नाफिकार ये कहेगा कि मैं मुसलमान की औरतों को बेआबरू करूंगा, उसका रेप करूंगा, उसके साथ शोषण करूंगा। जब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दिया कि वो आतंकी है, साध्वी प्राची आके कहती है कि जाकिर नायक का सर काट के बड़े झाड़ पे लटका दो, हिंदुस्तान के 50 लाख दूंगी। जब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दिया कि ये देशद्रोही है, ये देश तोड़ने वाली बात कर रही है, आरएसएस लोगों को भड़का रहा है, हिंदू 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 करके, हिंदू मुसलमानों में भड़का कर आज हमारी एकता को तोड़ रहा है। ये मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या चाहते हो? मैं पूछती हूँ, क्या चाहते हो तुम? बताओ क्या चाहते हो? सामने आओ, पीठ पे वार नहीं करो, सामने आओ, बीजेपी सामने आओ। ये है तुम्हारा निर्माण। अरे इससे अच्छी तो कांग्रेस थी, कम से कम हम गरीबों पे तो उसने जुल्म किए, लेकिन हमारे लोगों को, बेगुनाहों को मारा नहीं, झूठा इल्जाम नहीं लगाया हम पे कि इनकाउंटर में किसी का भी बाप, किसी का भी भाई, किसी का भी बेटा